नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कायरल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि हमारा मई का महीना जो आने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आज की रीडिंग में हम एज यूजुअल देखेंगे हमारे फिनेंसेस मई में कैसे रहेंगे, हमारे करियर कैसा होगा और हमारे रिलेशनशिप आसपास कैसा होगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमें भगवान बताना चाहते हैं जिनसे हमें अवेयर रहना चाहिए, जानना चाहिए, पता होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो भी मतलब ओपन टू गॉड होंगे हम। भगवान जो भी एडिशनल बताना चाहें वो मैसेज भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं। पाइल 2 जो है ये है अ विजिट, घर है रेनबो के साथ। बचपन में हम ऐसे घर बनाते थे ना। पाइल 3 है ब्लेस्ड, ये रोज प्लांट लग रहा है। ठीक है, तो पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। अपना पाइल चूज करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है। ओके, अब हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं, इनको डालें नीचे। ये हमारे पास मैसेजेस हैं हमारे फाइनेंस के लिए। हमारा फाइनेंस कैसा रहेगा, हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। कोई ऐसी एक चीज़ या कई चीज़ें जो हमें जानना चाहिए, जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। हम देखेंगे क्या आता है इसमें। और ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके फाइनेंस पे। टेम्पटेशन। ओके, तो पाइल 1, सबसे पहले तो ये लग रहा है कि मई में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर से घूमने फिरने में। ठीक है, घूमने फिरने में, थोड़ा सा लैविश लाइफ जीने में खर्चा हो सकता है। तो एक्चुअली लैविश लाइफ जीना बुरा नहीं है, लेकिन ये देखिएगा कि खर्चा आपके फ़ायदे के हिसाब से हो रहा है या फिर आपके एटीट्यूड के हिसाब से हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आपको मई में घूमने जाना है और आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। सेम हिल स्टेशन पे आपको एक जगह पे एक होटल मिल रहा है जो कि नामी होटल है, और वो आपको कॉस्ट कर रहा है 1000 रुपये पर नाइट। उसी के बगल में 4 कदम अंदर जाके, जस्ट क्योंकि वो मेन रोड पे नहीं है, पीछे की तरफ है, दूसरा होटल मिल रहा है जो कि स्टैंडर्ड सेम है, बहुत ज़्यादा नामी गिरामी नहीं है, लोकल होटल है। वो आपको दे रहा है 600 में। ठीक है, तो आप टेम्प्टेड रहेंगे 1000 रुपये स्पेंड करने के रादर देन 600। तो थोड़ा सा जब खर्चा करें तो प्लीज़ सोच कर करें। और सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, खर्च करने से, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा ना ये समझिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेटर है, कौन सा बेटर ऑप्शन है, फिर खर्चा करिएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एडिशनल खर्चा हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफायर है, टावर, 5 ऑफ कप्स। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर फील ऐसे हो रहा है पाइल 1, थोड़ा सा ना इल्यूजन हो सकता है आपको।
पैसे को लेके ख़ास तौर से, तो कहीं ऐसा होगा कि आपने पैसा कहीं लगाया और आपको इमीडिएटली रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ एक जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसा खुशी में या एक्साइटमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिया। तो अगेन यहाँ पर बैलेंस मिसिंग है, ठीक है। प्लीज़ बैलेंस ठीक करिएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा बाद में कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। बेसिकली इस महीने अगर आपने फिनेंसेस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में आएगा कि या तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, या फिर आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन बाद में पता चले कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस शुरू किया इस साल जनवरी में और अभी मई आने वाला है, तो मई में आपको ना थोड़ा सा बिज़नेस हल्का होता हुआ नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो आपको लगेगा कि क्या आपने पैसा बर्बाद कर दिया इस बिज़नेस में। बिज़नेस बना के लोग आएंगे आपके पास, आप मान लीजिए कि आपने बेकरी शुरू की, ठीक है, तो आपका जनवरी हल्का गया, फरवरी अच्छा गया, मार्च और भी अच्छा गया, अप्रैल और भी अच्छा गया, मई अचानक से कम हो गया। तो अब आपके दिमाग में ऐसा लगने लगेगा कि क्यों मई कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गलत किया है मैंने, इस तरीके के सवाल आने लगेंगे। जबकि आपको और ऐसा होगा कि आप बेकरी है और आप बेकरी में मान लीजिए सैंपल दे रहे हैं, तो लोग सैंपल टेस्ट करके जाएंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं आपसे। तो आपको मन में क्वेश्चन आने लगेगा कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई स्लो डाउन है तो आप ये समझिए सैंपल वो आज टेस्ट करके जा रहे हैं, कल को उनके घर में शादी होगी तो वो आपके पास आएंगे। तो बेसिकली आप अभी का टाइम में कलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है वो कैश इन फ्यूचर हो, लेकिन अभी आप कलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आई होप ये मेक सेंस कर रहा हो। जिन लोगों का जॉब या ऐसा कुछ है, उनको ऐसा लगेगा कि लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको अप्रेजल नहीं मिल रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप ऐसे केस में मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं तो आपको उस मेहनत का फ़ायदा भविष्य में होगा। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, बट वो एक्चुअली हाथ से नहीं निकल रही हैं, ठीक है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग टेम्प्टेड हैं एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए। तो जब भी खर्चा करें, कहीं पैसा लगाएं तो सोच समझ के लगाएं, ठीक है। और अगर आप पहले पैसा लगा चुके हैं तो आप ये समझिएगा और मई में पैसा स्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये बस स्लो डाउन पीरियड है, ठीक है पहलवान। हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ डिस्क, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड करियर होगा आपका। हम थोड़े से क्लैरिफाई लेते हैं। आप लगे रहेंगे कहीं, मतलब अपने काम में लगे रहेंगे, आप बिजी रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर मुझे ऐसे नहीं दिख रहा, और आप में से कुछ लोगों को लगता है कि बहुत काम का प्रेशर रहेगा, मान लीजिए, तो भी वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। बिजनेस है तो बिजनेस आपको थोड़ा कम जाता हुआ दिखेगा। अगर आपको ऑफिस में आप काम करते हैं तो भी आपको आराम से हल्का हल्का चलेगा काम। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होगा, थोड़े से आप और डिफरेंट ऑप्शंस भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का ध्यान कहीं और भी रह सकता है, तो आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका बिजनेस और जॉब दोनों के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, किसी एक जगह में नहीं, एक से ज़्यादा जगह पे काम हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है, ठीक है। तो नाइट ऑफ डिस्क क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से, सन से और 6 ऑफ वॉन्ड्स से। पहलवान, आपके साथ कुछ है। आप ये देखिए, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ 5 कप्स है, और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपको
कई बार इल्यूजन होगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, लेकिन एक्चुअली वो सच्चाई नहीं होगी। ये आपके फाइनेंस में भी लग रहा है मुझे, और ये करियर में भी लग रहा है, ठीक है। आपका मन में भी नहीं लगेगा, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होंगे। आपको लगेगा कि शायद, मतलब अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको ऐसा लगेगा जॉब चेंज करना चाहिए, करियर चेंज करना चाहिए। आपके पास बिजनेस और जॉब खुद है तो दोनों हैं, तो भी आपको लगेगा कि दो जगह पे क्या कर रहे हैं, एक जगह पे करना चाहिए। तो अगर आप फोकस्ड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, मतलब ये डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं है, दो अलग अलग काम भी फोकस के साथ करेंगे, दोनों को प्रायोरिटी देंगे, तो आगे बहुत अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। ओनली परेशानी क्या है? परेशानी ये है, वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, अब देख नहीं पा रहे होंगे, शायद ऐसे करो। हाँ, वो ये है कि ये आपका दिमाग बना रहा है ये सब चीज़ें। क्यों बना रहा है? क्योंकि आप दो जगह पे लगे हुए हैं, या यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल करियर हो सकता है, इंटरेस्ट कहीं और हो, काम कुछ और हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि स्लो डाउन है, चीज़ें धीरे चल रही हैं, इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्राइड और गुस्से से बच के रहिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, वो थोड़ा सा सिली काम कर सकते हैं, आपको छोटा मोटा टेम्पररी नुकसान हो सकता है। तो गुस्से से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, ठीक है। और आप में से जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया आपका है, ठीक है, आपका कोई प्रोफाइल है सोशल मीडिया में, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है और आपको चेंज नज़र आएगा, ठीक है, आपको चेंज नज़र आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप बस उसमें लगे रहिए, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। यहाँ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, होंगी मई में, जो कि आपको थोड़ा सा पुल डाउन करेंगी, क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं चल रही जितनी तेज़ी से आपको चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब बहुत अच्छा है, ओके, आई होप इट मेक सेंस। बस यहाँ पे इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मन से बना रहे हैं, उसमें सच्चाई उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा आप मन से चीज़ें बना रहे हैं खुद, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप कैसा रहेगा। द सन, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सन आपका फिनेंसेस, करियर और रिलेशनशिप आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फाइल 1, राइट, एक मिनट, थोड़ा सा हम क्लैरिफायर ले लें। तो फाइल 1 ऐसा है कि आप जो रिलेशनशिप बनाएंगे, कई रिलेशनशिप आपके करियर में बनेंगे, ठीक है, वो आपको आगे फ़ायदा देंगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि करियर में आप नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो आपको फ़ायदा देगा, या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, करियर में आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। द सन क्लैरिफाइड हुआ है चैरियट से, हाँ, चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके रिलेशनशिप में, सेटिस्फैक्शन है, 9 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ वॉइस, ये कुछ तो है यहाँ गड़बड़ आपके साथ, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है, बेसिकली 5 ऑफ वॉइस जो है। तो फाइल 1 आपको ना आपका दिमाग और आपके इमोशन थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे फिनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गो विद इन, मेडिटेशन करिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए, क्योंकि ये सब इल्यूजन है, एक्चुअली में ये सब हो नहीं रहा, ये आपका दिमाग बना रहा है। एक्चुअली में आपके साथ क्या हो रहा है, आपको सक्सेस है यहाँ पर भी, आपको सक्सेस है यहाँ पर भी,
ये देखिए, और आपको सक्सेस और सेटिस्फैक्शन यहाँ पर भी है। तो हर जगह आप आगे बढ़ रहे हैं, बट शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपकी सोच में थोड़ा सा चीज़ें आपको ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं, बट एक्चुअली सच्चाई वो नहीं है, ठीक है। आप में यहाँ पर है इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। अगर कहीं लो फील कर रहे हैं तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति से उस चीज़ों को सोचिए और समझिए, ठीक है। आपको दुनिया की जिस भी जगह पे शांति मिल रही है वहाँ जाइए और वहाँ पे देखिए, ट्रैवल प्लान करिए सही से, तो आपको ट्रैवल हीलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी फैमिली सपोर्ट है यहाँ पर, फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट है इमोशनली। अगर आप में से कोई आगे शादी वगैरह या इस तरीके की करने की सोच रहा है तो बात मई में आगे बढ़ेगी। आप में से कुछ लोग अगर परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो बात भी मई में आगे बढ़ेगी। अगर आप कहीं और सेटल होने की सोच रहे हैं, घर बदलने की सोच रहे हैं, मतलब इस तरीके की कोई भी बड़ी चीज़ है जो बदलाव है आपकी लाइफ में, वो मई में आगे बढ़ेगी, ठीक है। और वो आपको संतुष्टि देगी, वो चीज़ आपको संतुष्टि देगी, वो चीज़ आपके फेवर में है। लोगों से बात ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर लोगों का काफ़ी असर होगा आपके ऊपर मई के महीने में। तो आप किस तरीके से अपने कलीग से बात फील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप छुट्टी जा रहे हैं तो छुट्टी में आपने कितने सारे लोगों से इंक्वायरी की, कितनी क्लियर बातें की, कितनी चीज़ें समझी, उस तरीके से जाके आपको चीज़ें पता चलेंगी, ओके। अब यहाँ पे 5 टी लीव्स हैं, देखिए क्या कह रहा है। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। ये आपके दिमाग का ही है फाइल 1, ठीक है। ये देखिए, ये सब आपका मेडअप है और ये आपको कई बार लगेगा आपके मई में ना, पर आपको ये समझना है कि ये सब मेडअप चीज़ है, ठीक है। ये आपका दिमाग ये चीज़ बना रहा है, एक्चुअल में ये बात है नहीं, ये चीज़ आपका दिमाग बना रहा है। आपको यहाँ पे इल्यूजन होगा, थोड़ा सा है, थोड़ा आपका ग्रह कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वो थोड़ा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको इमोशनली बिना मतलब के आप बातें अपने मन से बनाएंगे और अगर आप उन बातों पे विश्वास करेंगे तो आपको मेंटल प्रेशर होगा, ठीक है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। सो जैसे मैं कह रही थी अभी कि आप में से कोई भी लोग जो नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रोफेशनली अगर आप 2 जगह देख रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके पास, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, तो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बर्थ होने वाला है मई के महीने में, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को फॉर श्योर घर बदलने का या कंट्री बदलने का या शहर बदलने का मौका मिलेगा, ठीक है, काम की वजह से, ठीक है। और कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे थे उनको थोड़ा सेटलमेंट का मौका मिलेगा काम की वजह से, ठीक है। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी तो है फॉर श्योर, आप घूमने फिरने कहीं तो जा रहे हैं इस महीने, ठीक है। इस महीने आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं। फाइल 2, ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग जाएंगे। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। तो यहाँ पर हार्ड वर्क तो है ही जो आप एक्चुअली कर रहे हैं। आपको ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं और हमें ना तुरंत रिजल्ट नज़र नहीं आता, तो आपको ये फीलिंग हो सकती है कि इस हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब मेहनत करते हैं तो उसका फ़ायदा होता ही है। आज ना हो कल होगा, लेकिन होगा। फाइनेंशियली ना हो, एक्सपीरियंस वाइज होगा, लेकिन होगा। तो आज आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपका पैसा आज ना बढ़े, लेकिन यही मेहनत एक एक्सपीरियंस में चेंज होगा और यही आपको 2 साल के बाद ज़्यादा पैसा दिलाएगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फ्लैग, डू नॉट
टेम्प्ट टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो ये एक चीज़ है आपको समझना है, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ मई के महीने में काफ़ी गेम खेल रहा है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो। जो चीज़ जैसी है वैसी दिखेगी नहीं, उससे ज़्यादा दिख रही है, या तो बहुत फैंसी दिखेगी या बहुत डिप्रेस्ड और कम दिखेगी। तो थोड़ा सा ये समझिए कि मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डो नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, पर कहीं पर मुझे यहाँ पर टेम्पटेशन के थ्रू ऐसा लग रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हायर भी मत करिए, ठीक है। तो जैसे कहा कि मान लीजिए आपके बिजनेस में डिप्रेशन आ रहा है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो एंशियस होके कुछ ऐसा काम मत करिएगा जिसका असर आपके फ्यूचर में पड़े, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड्स को कम, कि पैसा कम कर दिया और प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कम कर दिया, ये काम मत करिएगा, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल है। पाइल 1। ओके, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं हमें, गणेश भगवान क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, आप देखिए भगवान हवा में फ्लोट कर रहे हैं और पूरा प्रोटेक्टेड हैं सारे साइड से, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, ये चीज़ कह रहे हैं भगवान। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग आपके साथ ज़रूर खेल रहा है, उसको शांत करने के लिए मेडिटेट करिए, अपने परिवार से मिलिए, फ्रेंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट कल्टिवेट अ काम माइंड। माइंड काम करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिस द हीलिंग पावर ऑफ कंपैशनेट माइंड, ओपन योर हार्ट टू अदर पीपल विदाउट जजमेंट एंड radiate the message of delight at having them in your life। यहाँ पे अपने कुछ तो नए रिलेशन आप बनाएंगे, बट अपना दिमाग थोड़ा सा ना जजमेंटल दिमाग क्लोज करके बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दिमाग आपके साथ इल्यूजन कर रहा है, तो आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, किसी के बारे में एक गलत इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, किसी के बिहेवियर की वजह से इमीडिएटली किसी रिजल्ट पर मत पहुँचिए, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट पता नहीं ना हो जाए कि ये वाला कार्ड है, सपोर्ट है आपके पास, ठीक है। अगर आप लो फील करते हैं तो उस लोनेस को प्लीज़ एक्सप्रेस करिए, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करिए, लोगों से बात करिए, चीज़ें आपकी ठीक होंगी, ठीक है। पायल 1, गुड लक मे के लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए आपको रीडिंग की, तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा, मैं ज़रूर उसकी रीडिंग करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत 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 हेल्प मिलती है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। अब चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये घर रेनबो के साथ, ठीक है। ये हम मैसेज बाद में देखेंगे, ये भगवान की तरफ से मैसेज है। आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं बाकी दोनों के कंपैरिजन में ना, खासतौर से ये टी लीव्स कार्ड्स। तो टी लीव्स क्या हैं, वो है कोई भी वार्निंग या कोई भी मैसेज स्पेसिफिकली भगवान कुछ बताना चाहते हैं, वो ये है, ठीक है। ये हमारे फाइनेंसेस कैसे हैं मई में, ये आपका करियर कैसा है, आपका फाइनेंस, आपका करियर और आपका रिलेशनशिप। ओके पायल 2, तो चलिए चलते हैं आपके फाइनेंस पे। क्वीन ऑफ फ्लावर्स, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो पायल 2, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप में से कुछ लोगों को फ़ायदा है मतलब कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का। आप अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिएगा, तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, वो सही इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है।
क्लैरिफायर ले लें थोड़े से। ऐसा लग रहा है रेड कलर आपके लिए अच्छा है, रेड कलर आपके लिए अच्छा है। दूसरा रेड कलर ग्राउंडिंग के लिए भी होता है, मूलाधार चक्र के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा ग्राउंडिंगनेस आएगी आपके फिनेंसेस में ना। तो अगर आप मान लीजिए कुछ सॉलिड होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ कोई सपना अगर सपना था तो वो टैंजिबल होने वाला है, वो रियलिटी में बदलने वाला है। और जैसे या कुछ आप में से कुछ लोगों के कुछ मनी मैच्योर भी होने वाला है, कि जैसे होता है ना कि LIC है तो LIC मैच्योर हो जाएगी, PPF का पैसा आप निकाल पाएंगे, वो मैच्योर हो जाएगा। इस तरीके का कुछ मैच्योर होने वाला है, बहुत बढ़िया। आपको फाइनेंशियल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है। लेट मी हैव क्लैरिफाई फॉर दीज टू। ओके, इसके लिए हम क्लैरिफायर और लेंगे। ओके, क्योंकि बहुत मेजर आर्कानास हैं इसलिए। हाँ, यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का बहुत मेजर फाइनेंशियल चेंज होने वाला है। या तो आप पूरे पार्टनरशिप बदलेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर्स बदल गए, या तो आप पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं करनी, अपना बिजनेस चाहिए। तो कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जो कि आपके फिनेंसेस में चेंज होगा। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपके जीवन से जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से आपके जीवन में पैसा आएगा। अब वो कोई भी चीज़ कैसी भी जा सकती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, बट कोई भी चीज़ आपके लाइफ से जाएगी जो आपके लिए शॉक होगा, लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। पाइल 1, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर, या फिर आप ये कहिए मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके मन में किसी चीज़ को लेके डर हो, लेकिन वो जो भी चीज़ है आपको फाइनेंशियल फ़ायदा देगी, ठीक है। हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। वालर 7 ऑफ वंस, तो आपका करियर थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड लगेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड काम होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में नहीं है। आप में से हाँ, चेंज यहाँ पर पिछले उसमें भी दिख रहा था, फाइनेंसेस में दिख रहा था। आप में से कुछ लोग तो पक्का नौकरी बदलेंगे। डिसाइड करना है आपको दो चीज़ में, एक चीज़, दो में से एक। ज़्यादा आप में से कई लोग नौकरी बदलेंगे, बिजनेस बदलेंगे, बिजनेस पार्टनर बदलेंगे, कुछ करियर में बहुत मेजर चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। वो चेंज आपके लिए शायद बहुत इजी चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ फ्लेक्सिबल हैं, वहाँ पर कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल सही वर्ड है, हाँ, वहाँ पर कंफर्टेबल हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा पाइल 2 कि दो में से एक डिसाइड करना ही है, ओके। आप कुछ छोड़कर जा तो रहे हैं, लेकिन किसी बड़े के लिए जा रहे हैं। तो ये छोटे से कप में जो फायर है उसको छोड़ के आप सूरज की तरफ जा रहे हैं, जो कि इस कप के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है। अपने आप चीज़ें सेल थ्रू हो जाएंगी। थोड़ा सा भगवान पर छोड़िएगा चीज़ें, थोड़ा सा सिचुएशन पे छोड़िएगा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। डिसाइड करिए, प्रोज एंड कॉन्स देखिए, और उसके बाद चीज़ें एक्शन लेकर छोड़ दीजिए। रिजल्ट के पीछे ज़्यादा मत पड़िएगा। फाइनेंशियली आपको इस चेंज का फ़ायदा होगा पाइल 2, ठीक है। आपको इस चेंज का फ़ायदा होगा फाइनेंशियली। अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। हेरोफेंट, आप में से कुछ
कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बनने वाले हैं, कुछ लोगों का वो रिलेशनशिप फाइनेंशियली हो सकता है, मतलब बिजनेस वगैरह में बन सकते हैं, और कुछ लोग तो शादी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कई लोग शादी करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो स्टेबल लाइफ होगी, फैमिली में कोई ऐसा आएगा जो लाइफ स्टेबल करेगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। कोई भी रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी आएगी। यहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है मुझे आपके मेंटल उसमें, ठीक है। पाइल 2, तो आप अब थोड़ा सा अपने आप में समझदारी देखेंगे। आप खुद बदल चुके हैं, पहले आप जैसे चीज़ों पे रिएक्ट करते थे आप वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, तो अब आप थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और उस हिसाब से चीज़ें हैंडल करेंगे और उसी हिसाब से चीज़ें अपने आसपास बदलेंगे। आप लोग को थोड़ा सा जगल करने की ज़रूरत है चीज़ें सेटल करने के लिए, लेकिन चीज़ें सेटल होंगी। तो अगर मान लीजिए आप शादी करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली शादीशुदा ज़िंदगी और बिना शादीशुदा ज़िंदगी में डिफरेंस होता है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा जगल होगा, लेकिन आप वो कर सकते हैं। वो बदलाव है लेकिन आप वो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका पार्टनरशिप हो रही है बिजनेस में तो पुराने पार्टनर को छोड़ के नए पार्टनर के पास जाना, थोड़ा सा सेटलमेंट होगा, थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है, बट वो समझदारी आपके पास है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत बड़े लेवल पे बदल रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ, तो बहुत सारे पुराने रिलेशनशिप, पुरानी चीज़ें आपके मन में बैठी हुई हैं, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। पाइल 2, तो यहाँ पर आप में मैच्योरिटी आ रही है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। दिसंबर कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से कोल्ड हो गए हैं। अगेन यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आप पहले रिएक्ट करते थे, अब आप रिएक्ट करना आपने छोड़ दिया है उनके ऊपर, आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप और कोल्डनेस की फीलिंग्स आ रही है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ना अपने आप को बदलते मौसम से बचाइएगा, ठीक है। आपको सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, ठीक है। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, कुछ है आप यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे मुझे आपका मोस्टली करियर में चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के ना आसपास का एनवायरनमेंट वर्क वाइज बदलने वाला है, करियर वाइज बदलने वाला है, ठीक है। जून का टाइम आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये एकदम डायरेक्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि जून का टाइम आपके लिए अच्छा है, ओके। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न, ये मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है कि आपका पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप में से अगर कोई सेटल्ड नहीं है अपने इमोशंस को लेके तो वो इस महीने हो जाएगा। चेयर फिल्ड यहाँ पे चेयर एम्प्टी और यहाँ पे चेयर फिल्ड तो आप कोई चीज़ छोड़कर किसी और चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई आने वाला है, कोई लोग किसी रिलेशनशिप से परेशान हो गए और छोड़ना चाहते हैं तो वो छूट जाएगा। और आपको ये सवाल है कि अगर कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फॉर श्योर आपको कोई और ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पाइल 2, डायमंड, अगेन ये रिसीविंग गिफ्ट, ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेशनशिप से रिलेटेड फिर से लग रहा है कि आपको भगवान कोई गिफ्ट देने वाले हैं। कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा और कोई जाएगा। ख़ास तौर से ये करियर हो सकता है, तो वो आपके लिए अच्छा है और वो लंबे टाइम तक रहेगा आपकी लाइफ में। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ये तो क्या बताऊँ मैं आपको। बेसिकली आपका मई का मंथ थोड़ा सा
गारंटीड सक्सेस। तो मई का मंथ जो है आपका इमोशनली आप बेटर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव के बाद स्ट्रांग हो रहे हैं, करियर में भी बदलाव के बाद स्ट्रांग हो रहे हैं। तो बदलाव यहाँ पर है जो कि थोड़ा सा शेकिंग बदलाव है, कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आपके बेटर के लिए, वो आपको खुशी देने के लिए है और आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। ठीक है, क्लियर योर एनर्जी। तो यहाँ पर गणेश भगवान आपको ये कह रहे हैं पायल 2 कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके मन में, जो आपको थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े से कोल्ड हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा जाने दीजिए और सन की एनर्जी लेकर आइए, वार्मथ लेकर आइए। अगेन ध्यान दीजिएगा, आप में या तो पित्त बढ़ा होगा, या तो मतलब फायर एनर्जी ना, गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा गरम ठंडा की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे तबीयत खराब हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ब्यूटी, कई बार आपको रियलिटी नज़र नहीं आएगी, आप ब्यूटी के पीछे जाएंगे, तो ब्यूटी के पीछे की रियलिटी देखने की कोशिश करिएगा। चॉइस, यहाँ पर चॉइस है फॉर श्योर, और आप सही चॉइस तब बनाएंगे जब आप रियलिटी को देखेंगे, ब्यूटी को नहीं देखेंगे। ठीक है, अ विजिट और अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कैन हील यू। You can also heal a friend in this same way. Is there someone you have been wanting to contact but haven't made time for? Today make the time. तो मई के महीने में आपको रिलेशनशिप, आप जैसे ग्रो कर रहे हैं रिलेशनशिप में, अपनी सोच में, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप अपने आसपास के लोगों पे डाल सकते हैं। उसको यूज़ करिए अपने एक्सपीरियंस को, और थोड़ा सा ओपन अप होइए। बहुत दिनों से अगर किसी से बात नहीं की है तो बात करिए। कोई करीबी है जिससे आप थोड़े काफ़ी दिन हो गए हैं, जो आपके अभी मन में आ रहा होगा, वो आपको मिस कर रहा है, उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बात करिए। ठीक है पायल 2, ध्यान रखिएगा, चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर हो रही हैं, लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, आपकी स्टेबिलिटी के लिए हो रही हैं। अगर कोई चीज़ जा रही है तो आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए जा रही है, आपके बेटर के लिए जा रही है। ठीक है, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते। हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये कार्ड, ब्लेस्ड। ठीक है, ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ से रख लेते हैं। ये हमारे पास टी लीव्स हैं, ये जानने के लिए कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यूनिवर्स हमें बताना चाहता है। ये हम आपका फाइनेंसेस है, ये आपका करियर है, और ये आपका रिलेशनशिप है। ओके पायल 3, तो हम चलते हैं आपके फाइनेंसेस की तरफ। द स्टार, बहुत बढ़िया। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अवार्ड वगैरह टाइप की चीज़ भी मिल सकती है। ये जो भी चीज़ है, जो भी फाइनेंशियल आपको गेन होगा यहाँ पर, उसके बारे में आपने सोचा नहीं है, या आपने सोचा भी होगा तो छोटे लेवल पे सोचा होगा, और ये बहुत बड़े लेवल पे मिल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। बढ़िया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने आप आपकी चीज़ें ठीक होंगी मई में पायल 3। ठीक है, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे जो भी होगा वो भगवान अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने आप ही उसको ठीक करेंगे। ठीक है, जो भी है आपका फिनेंसेस, आपने जो भी सोचा है उससे बेटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे लग रहा है कि आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स सोचा होगा, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो रहे हैं, उससे बेटर मिल रहा है आपको जो भी है। अगर आपका जैसे बिजनेस है और आपका अप्रैल में स्लो डाउन था, तो मई में वो फिर बेटर हो जाएगा, तो वो आपको अच्छा लगेगा। और जैसे मान लीजिए आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि अप्रैल में तो चलो कम होगा ही, नॉर्मली मार्केट स्लो होता है, मई में थोड़ा सा बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, बट आप देखेंगे कि वो 20% की जगह 70% बढ़ गया, 80% बढ़ गया। तो यहाँ एक आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको कहीं पर पैसा मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में छोटा मोटा शेयर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही। हाँ, शेयर इन्वेस्टमेंट से याद आया, आपके कुछ लोग जो हैं आपको ऑल ऑफ अ सडन शेयर मार्केट में फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर बेचना है, तो आप कंसिडर ज़रूर करिएगा मई में, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल फ़ायदा होने वाला है आपके रेगुलर वर्क में, काम में। इसमें जैसे आपकी नौकरी है, तो आपको हो सकता है कि अपने देश से बाहर जाने का मौका मिले, जहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ में जाने का मौका मिले जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में किसी और के साथ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बड़ी फेमस कंपनी आ जाए आपके पास आपका पार्टनरशिप करने के लिए, आपका प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आया, इसलिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। और ये अनएक्सपेक्टेड आपकी पिछले जितनी भी परेशानियां हैं उसको टेक ओवर कर लेगा। मैंने 41 देखा अभी कैमरा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है भगवान की तरफ से। यहाँ मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है और बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। थोड़ा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप जान रहे हैं कि ये आपके साथ होने वाला है, बट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा पल 3, ठीक है। अब हम देखें आपका करियर कैसा है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। करियर 5 ऑफ वंस, ओके। पता नहीं इसी तरीके का उसमें भी आ गया था 7 ऑफ वंस पार्ट 2 में। तो ऐसा लग रहा है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहेंगे, बहुत सारा काम करने के लिए बोला जाएगा। कितना है, 4 आ गए, ठीक है। हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ओके। तो पाइल 3 ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी है। फ्यूचर के लिए बेसिकली आपको प्लान करना है यहाँ पर, लेकिन आप ये सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आपके करियर में कुछ नया आप लाने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमिडिएटली आप जॉब चेंज करें या ऐसा कुछ करें, लेकिन ये हो सकता है कि आप कुछ नया लर्न करें। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नौकरी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक सजेशन है, जो लोग नहीं सोच रहे हैं पढ़ाई या ऐसे किसी चीज़ का, उनको कहा जा रहा है कि अपना नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाकर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप वो अटेन कर पाएंगे, वो मिल पाएगा आपको जो आप चाहते हैं। तो आपको नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे नॉलेज बढ़ाने की, ठीक है। वो लोग नॉलेज ज़रूर बढ़ाएं अपना वो आपको आपके करियर में हेल्प करेगा, आगे प्लान करने में हेल्प करेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशनल करियर चेंज लाना है आपको। इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा। आप आज कोर्स कर रहे हैं, कल उसका रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, लेकिन भविष्य में उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को कहा जा रहा है अपना नॉलेज बढ़ाइए, आप कोई कोर्स करिए, ज़्यादा चीज़ें जानिए। कुछ है यहाँ पर, इवन इफ़ आप बिज़नेस में भी हैं तो भी आपको कुछ कोर्स करना, कुछ पढ़ाई करना
कुछ ज़्यादा रिसर्च करना, ये सबसे फ़ायदा होगा पायल 2, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके करियर के लिए एडिशनल एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, अब हम चलते हैं आपके रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप कैसा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। मिलजुल कर काम करेंगे आपका। आप में से कुछ लोगों को नए फ्रेंड्स बनेंगे। आप पुराने फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। साथ में बिल्डअप है यहाँ पर। आप दोस्तों के साथ अगर आपको किसी को बिजनेस करना है तो ये अच्छा टाइम है उसके लिए, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, मैजिशियन। तो पायल 3, यहाँ पर आपके अंदर भगवान ने पावर दे दिया है। मई के महीने में क्या है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर लोगों की हेल्प करिए और खुद में कुछ बदलाव लाएंगे आप, ताकि आपकी रिलेशनशिप बेटर हो सके। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि खुद में आप बदलाव लाएंगे ताकि आपके रिलेशनशिप बेटर हो सके। कुछ रिलेशनशिप्स को आप छोड़ने वाले हैं पीछे, जिनको आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई ऐसा दोस्त जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाता है, ऐसे लोगों को आप छोड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जिनको आप समय नहीं दे सकते और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले हैं। यहाँ पर मई के महीने में आप फिल्टर आउट करेंगे कि आपको आपकी रिलेशनशिप कैसे चाहिए। यहाँ पर छटनी होने वाली है। अब बहुत सारे लोग आपके जीवन से निकलने वाले हैं। ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। फिल्टर आउट करेंगे आप चीज़ें, ठीक है। फॉक्स, shrewdness and resourcefulness स्पेशली इन बिजनेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अगेन यहाँ बिजनेस कहा जा रहा है, बट मुझे रिलेशनशिप लग रहा है कि आप फिल्टर आउट करेंगे चीज़ों को। आपको बहुत सारे लोगों का सही चेहरा नज़र आएगा और ये आपके काम में हो सकता है। तो रिलेशनशिप है वर्क रिलेशनशिप, काम में ये हो सकता है कि आपको ये पता चले कि कौन कैसा है और आप उसको फिल्टर आउट करें, ठीक है। haystack, कर्म, you will reap what you have sown। जैसे मैंने कहा था, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। म्यूजिशियन देख के मुझे लगा था। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कर्म का फल आपको मई के महीने में मिलेगा। आप तो बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा, अच्छे ही काम करिएगा, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, किसी का चेहरा तो आपको सही नज़र आने वाला है यहाँ पर, और आपका रिलेशनशिप स्टेटस उस इंसान के साथ बदलने वाला है। आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो वाइसली लेंगे, तो अपने डिसीज़न पे बिल्कुल डाउट मत करिएगा। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ये रिलेशनशिप है कहीं पर, और ये रिलेशनशिप वर्क प्लेस रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि यहाँ पे करियर में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इसलिए। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हो सकता है ये सब नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। किसी का चेहरा, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है। किसी का चेहरा दिख रहा है आपको, हकीकत पता चल रही है और आप उसको कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक रिश्ता निकाल रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, तो आपको अगला रिश्ता ओपन है, रास्ता है। अगर एक जगह नौकरी छोड़ रहे हैं तो दूसरी जगह नौकरी है। स्पिरिचुअल लव, भगवान, बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पूजा पाठ शुरू करेंगे। आपके लिए सजेशन ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ रूटीन में लाइफ जीना शुरू करिए। सेम टाइम पे उठिए, सेम टाइम पे नहाइए धोइए, ठीक है। सेम टाइम का मतलब ये नहीं है कि 5 से 5:30 नहीं हो सकता है, लेकिन 5:30 का 8 नहीं बजाना है, ठीक है। इफ दैट मेक सेंस। फिंगर, वार्निंग यू अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको लोगों का सही चेहरा पता चलेगा। ट्रस्ट, अपने ऊपर ही ट्रस्ट करिएगा पायल 2, इसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट मत करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर
जो भी इस शेल के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने तक ही रखिएगा, ठीक है? क्योंकि तभी लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे अगर आप अंधविश्वास करेंगे, तो अंधविश्वास मत करिएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल लव। तो यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि आप भगवान की शरण में जाइए, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं और मन में इच्छा है करने की, तो मई सही समय है, टाइम निकालिए, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, कीर्तन करिए, मंदिर जाइए। आप जिस भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफ़ाइन करते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को समझना, खुद की तरह जीना, सेल्फ अवेयर होना। तो यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं कि उनकी शरण में जाइए, आपको रास्ता दिखेगा। बहुत बढ़िया है। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। मर्सी इज अ रेयर वर्ड, one hardly spoken. What are merciful actions? Not judge another, speak with kind words, thinking compassionate, thought about others, may act of mercy come your way. So यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप उनको छोड़ दीजिए, मन में मत लगाइए, जाने दीजिए, ठीक है? कुछ लोग लाइफ में आते ही ऐसे हैं जाने के लिए, ठीक है? वो आपको एक लेसन दे रहे हैं और लेसन दे के जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पायल 3, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ क्वेश्चन डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। भगवान गणेश आपके साथ हैं। ओम गंगा निशाय नमः।